Hello friends, myself Anbhuti Divedi and today we are going to study a very interesting topic which is tea processing. We all know tea is very popular beverage of our daily life. It starts our day. So today we know how teas come from tea garden to our tea cup. So let's start our today's topic which is tea processing, in which we are know how tea is plucked and processed. So let's start. Our topic is tea processing. Scientific name of tea is Camellia sinensis. There are 45 species of Camellia, of which is considered native of India. The yield from the India type is higher than that of China type. The tea growing countries are India, China, Sri Lanka and Japan. This is short introduction about tea. Second, plucking of tea. In this we know how tea is plucked. The tea leaves are usually plucked by hand. The interval of plucking taken at a week means वीक में एक बार ही हम टी को प्लक्ड करते हैं. द इंटरवल बर्ड्स एंड टू टर्मिनल लीव्स फ्रॉम द एंड ऑफ ईच शूट्स आर प्लक्ड. मीन्स क्या होता है, हम दो पत्तियां और बीच का एक बर्ड्स ही प्लक्ड करते हैं बिकॉज दे कॉन्ट्रीब्यूट द हायर क्वालिटी ऑफ टी एंड ऑल्सो फ्लेवर एंड ऑल्सो गिवन फ्लेवर टू द टी. राइट. देन आवर टॉपिक इज़ टी लीव्स प्रोसेसिंग. इसमें हम क्या देख रहे हैं कि टी जब गार्डन से आ रही है देन फाइनल हमारे कप में, मीन्स हमारे घर के किचन के जो पैकेट्स में टी आती हैं वहाँ तक के प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. राइट. देन फर्स्ट हमको क्या हुआ यहाँ पे कि हार्वेस्टिंग एंड प्लकिंग. अभी अपन पढ़े थे कि प्लकिंग कैसे करते हैं. देन दिस इन्वॉल्व मैनुअल और मैकेनिकल रिमूवल ऑफ टर्मिनल ऑफ यंग टेंडर पोर्शन ऑफ पेरिफेरल शूट्स. मीन्स वही हुआ कि 2 टर्मिनल बर्ड्स एंड 2 टर्मिनल लीव्स फ्रॉम ईच ऑफ शूट्स आर प्लक्ड. स्टैंडर्ड प्लक्ड इज 2 लीव्स एंड बर्ड्स. अभी मैंने प्रीवियसली बताया. मोस्ट हैंड प्लकिंग इज प्रेफर्ड. हैंड प्लकिंग ज़्यादा प्रेफर्ड होती है. देन सेकेंड इज विथरिंग. Withering is nothing but a moisture removal process. Green leaves are spread over a wooden mesh with a bed thickness of about 20 to 45 centimeter. अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, देखो ये जो ग्रीन लीव्स हम गार्डन से लेके आ रहे हैं, हमको मॉइस्चर रिमूव करना है तो हमको उसको एक वुडन मैश के टेबल पे उसको ऐसे स्प्रेड कर देते हैं और उसकी जो थिकनेस होती है वो 20 से 45 सेंटीमीटर होती है. अब देखो अक्रॉस फ्लो ऑफ हीट एयर एट टेम्परेचर 3 to 5 डिग्री सेल्सियस इज मेंटेन ड्यूरिंग इंटायर प्रोसेस स्टेज एट 16 to 19 आवर. मीन्स ये होल प्रोसेस 16 to 19 आवर्स तक चलता है. इसमें क्या होता है कि हॉट एयर मीन्स हम जैसे यहाँ पे स्प्रेड करके रखें तो इसके अपोजिट डायरेक्शन पे जो रहते हैं हम क्रॉस हीट एयर को हम फ्लो कराते हैं यहाँ पे, जिससे कि मॉइस्चर ईजिली रिमूव हो जाता है. दिस प्रोसेस रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम 80% to 50 to 60%. मैंने अभी बताया कि विथरिंग नथिंग बट अबाउट अ मॉइस्चर रिमूवल प्रोसेस. देयर आर 2 प्रोसेस. देन थर्ड इज मैक्रिएशन एंड रोलिंग. देखिए अब इसमें क्या होता है. इन दिस प्रीवियसली withered leaves subjected to rolling. When pressure is applied for rolling and curling of tea, the semi-permeable membrane get ruptured and the cell juice is expelled, which cover the leaves surface, which is important for further process. क्या हुआ यहाँ पे, हम रोलिंग करते हैं. देखो अगर आप लोग ने ऑब्ज़र्व किया होगा जो हमारे घर पे जो चाय की पत्तियाँ होती हैं वो कर्ल होती हैं, मीन्स मुड़ी हुई होती हैं. वो क्यों होती हैं, क्योंकि हम इसमें रोलिंग प्रोसेस अप्लाई किए होते हैं. रोलिंग प्रोसेस क्यों अप्लाई किए रहते हैं, क्योंकि हमको उसमें फ्लेवर चाहिए होता है. जब तक कि हम उसके जूस को एक्सपेल नहीं करेंगे, मीन्स जब तक उसका जूस बाहर नहीं आएगा तब तक उसका फ्लेवर डेवलप नहीं होगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हेन प्रेशर इज़ अप्लाइड, जब हम प्रेशर उस पर अप्लाई किए फॉर रोलिंग एंड कर्लिंग के लिए ऑफ लीव्स, द सेमी परमेबल मैम्ब्रेन जो उसमें प्रेजेंट होता है वो रप्चर्ड हो जाता है. रप्चर्ड होगा ऑब्वियसली, इससे बात है, तो जूस एक्सपेल होगा, बाहर जूस आ जाएगा. देन वो कवर को पूरा लीव्स को कवर कर लेगा. देन हमारा फर्दर प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन. नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा फर्मेंटेशन. अब ये जो जूस एक्सपेल हुआ, कवर कर लिया, अब ये यूज़ होता है हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस में. फर्मेंटेशन प्रोसेस में जनरली फिनॉल जो रहता है वो मेजर रोल प्ले करता है.
ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, देखो, द रोल लीव्स मैश इज प्लेस्ड ऑन फ्लोर इन थिन लेयर एट रूम टेम्परेचर एंड विथ इंक्रीज ह्यूमिडिटी। हम ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, राइट। देन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 90 से 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। देन क्या हुआ यहाँ पे, फर्मेंटेशन इज कंटिन्यू टिल द कलर ऑफ लीव्स मास टर्न गोल्डन ब्राउन कलर। 1 to 2 आवर का ये होल प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या हुआ फर्मेंटेशन प्रोसेस में कि हम जो रोल्ड, जो यहाँ से हमारा जो रोल्ड लीव्स आया मैश को, इसको प्लेस कर लिया हम लोग फ्लोर पे इन द लेयर एट रूम टेम्परेचर पे रखेंगे एंड विच इंक्रीज ह्यूमिडिटी, ठीक है, जिसमें हम ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करेंगे अबाउट 90 to 95% तक। देन फर्मेंटेशन कंटिन्यू रहेगा टिल द कलर, जब तक कि कलर जो हमारा ग्रीन लीव्स है जब तक कि उसका कलर टर्न गोल्डन ब्राउन जब तक ना हो जाए तब तक हम फर्मेंटेशन को कंटिन्यू रखते हैं। और ये प्रोसेस कब तक चलती है, 1 से 2 घंटे तक, मीन्स 1 to 2 आवर्स तक। द लोअर द टेम्परेचर, जितना लोअर टेम्परेचर होता है फर्मेंटेशन, बेटर द क्वालिटी ऑफ टी, ठीक है। देन ड्राइंग आया हमारे यहाँ पे। ड्राइंग में क्या होता है, अदर मॉइस्चर रिमूवल प्रोसेस द टर्मिनेट्स फर्मेंटेशन, मीन्स जो हमारा फर्मेंटेशन से जो हमारा प्रोडक्ट है अब उसको हमको ड्राइंग करना है। द टर्मिनेट्स फर्मेंटेशन बाय इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम, जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक पॉलीफिनोलेज, कैथिनेज, उसको हमको इनएक्टिवेट करना होता है। द ड्रायर द इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर में रेंज फ्रॉम, मीन्स ड्रायर का जो इनलेट टेम्परेचर रहता है और जो आउटलेट टेम्परेचर रहता है दोनों में वेरिएशन होगा। तो इनलेट टेम्परेचर 82 to 98 डिग्री सेल्सियस एंड आउटलेट टेम्परेचर 42 से 55 डिग्री सेल्सियस। The process reduces the moisture content of tea from 60% to less than 4%. Then last is grading and shortening. इसमें क्या होता है कि जो मीन्स जो टी रहती है वो मिक्स होता है डस्ट की, स्मॉल पार्टिकल्स की, लार्ज पार्टिकल्स की, तो हमको उस ग्रेडिंग करनी पड़ती है। मीन्स हायर ग्रेडिंग का हम उसमें टी अलग पैक करेंगे, लो ग्रेडिंग का अलग पैक करेंगे, जो डस्ट रहता है उसको रिमूव करेंगे। तो दिस प्रोसेस ग्रेडिंग एंड शॉर्टनिंग। After drying, it contains mixture of particles of different size. They are sorted into uniform grade acceptable to the buyers. It is done by mechanically auxiliary sieving, means एक सीव जैसे लगा रहता है, उसके ऊपर से हम टी की लीव्स जो रहती है जो यहाँ से ड्राइंग के बाद आई हैं उसको हम लोग फ्लो कराते हैं, तो अपने वो साइज़ के हिसाब से वो अलग अलग सेपरेट होते जाती हैं। देन लास्ट प्रोसेस इज पैकेजिंग। Packaging and storage. Bulk transparent tea chests are used to contain 60 kg tea. Means जो 60 kg की टी का होता है। Chest is made up of plywood, aluminum foils and etc. Means देखो जो हम लोग देखते हैं हमारे जो टी पैकेट्स जो हम घर पे लाते हैं, टी बॉक्स लाते हैं, उसमें अंदर पे एलुमिनियम फॉइल्स लगी रहती हैं, ये उसी की बात कर रहे हैं। So this is all about the processing of tea. Then there is a different type of tea which is present in market. Green tea. Green tea today, green tea is very popular for immunity increase कर रहा है, weight loss कर रहा है, so green tea is very important. Green tea made same as black tea, but the withering and fermentation step are omitted. मीन्स इसमें जो विथरिंग मीन्स जो मॉइस्चर रिमूवल प्रोसेस होता है और जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वो रिमूव किया जाता है, इसमें ओमिट इसमें नहीं होता है, इसीलिए ग्रीन टी होता है, ठीक है। ओलोंग टी। ओलोंग टी इज़ एन इंटरमीडिएट बिटवीन ब्लैक टी एंड ग्रीन टी इन कलर एंड टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक, दोनों में अलग होता है लेकिन ये इंटरमीडिएट होता है। वाइट टी। वाइट टी इज़ मेड फ्रॉम यंग लीव्स दैट हैव नॉट अंडरगो फॉर ऑक्सीडेशन। मीन्स देखो इसमें क्लोरोफिल प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, जो टी रहती है उनको एक शेड में ग्रो किया जाता है जो कि सनलाइट उनको नहीं मिल पाती है, तो उसमें क्लोरोफिल कंटेंट मीन्स क्लोरोफिल ग्रो नहीं हो पाता है। उन लीव्स को अगर हम प्लग करके टी प्रोसेसिंग करें तो वाइट टी बनता है। वाइट टी इज़ नॉट वेरी कंज्यूमेबल ऑल ओवर द इंडिया। इन सम प्लेसेस ऑफ चाइना देयर इज़ वाइट टी इज़ consumed. So there is a composition of tea. Polyphenol 22.2%, protein 7.2%, caffeine content. This is most important, caffeine content. Caffeine content 4.3,
fruit fiber 27.0. This is all the composition of tea. The maximum amount of caffeine is present in the buds. मीन्स जो मिडिल का जो बर्ड्स होता है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैफीन प्रेजेंट होता है. एंड द फर्स्ट 2 लीव्स, दोनों लीव्स में. पॉलीफिनॉल प्रेजेंट इन टी लीव्स आर कैथीन्स एंड गैलेक्टोकैथीन्स. पॉलीफिनॉल present in tea leaves are catechins and galactocatechols. Tea leaves also contain a volatile oil, aldehyde, phenol and some fatty acids. So there's an all process जो अभी हम पढ़े हैं इसके ये शॉर्ट फ्लो चार्ट है. मीन्स अभी हम क्या क्या प्रोसेस पढ़े हैं उसका ये एक ओवरव्यू है. तो लेट्स सी. फर्स्टली ग्रीन लीव्स हम प्लग किए थे जो मेजली हैंड या मैकेनिकली होता है, एक वीक में होता है. 1 बर्ड्स एंड 2 लीव्स हम प्लग करते हैं बिकॉज ये कंट्रीब्यूट करती है हायर फ्लेवर. देन विथरिंग नथिंग बट अ मॉइस्चर रिमूवल प्रोसेस. इसका टेम्परेचर 3 to 5 डिग्री सेल्सियस और ये पूरा ओल्ड प्रोसेस कितने देर तक चलता है 16 to 19 आवर्स तक. देन फिर रोलिंग देखो इसमें क्या होता है कि 2 प्रोसेस होता है, CTC एंड ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस. इसमें CTC प्रोसेस क्या होता है, कर्ल ट्विस्ट प्रोसेस एंड ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस. इसमें देखो वही था कि हम प्रेशर अप्लाई कर रहे थे तो जो उसका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था वो रप्चर्ड हो रहा था. देन उसमें से जूस एक्सपेल हो रहा था. ये रोलिंग प्रोसेस हुआ. फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या था कि हम उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो था वो इंक्रीज़ कर रहे थे हम लोग. ठीक है, तो फर्मेंटेशन में हम लोग उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ कर रहे थे, वो होता है. और ये पूरा होल प्रोसेस 1 to 2 आवर्स तक चलता है. देन ड्राइंग हमारा इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर दोनों का अलग अलग होता है. देन 82 से 98 डिग्री सेल्सियस एंड 45 to 55 डिग्री सेल्सियस. देन शॉर्टनिंग एंड ग्रेडिंग मीन्स अलग अलग पार्टिकल्स के हिसाब से हम उसको अलग अलग ग्रेड से शॉर्टनिंग से उसको पैक कर रहे थे. देन पैकेजिंग. देन थैंक यू. दीज आर टूडेज टॉपिक. प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर.